ये वो आम खबरें। और फिर सबसे बढ़कर आपके बारे में इमरान खान साहब ने एक बड़ा जबरदस्त कोई पैगाम भेजा है। वो बताता हूँ, वो बताता हूँ। वो जबरदस्त है पैगाम, बहुत मुख्तसर और बहुत जबरदस्त। अच्छा, तो वो ये है कि बारी बारी करेंगे बात। हाँ जी, पहला सवाल ये है वो सोहेल अफरीदी का। सोहेल अफरीदी का जी, देखिए, जब सोहेल अफरीदी को नामजद किया गया तो मैंने इस खदशे का इजहार किया था, यानी ये तो मैंने कहा था कि लायल है, उसकी लायल्टी शक्को शुबा से बालातर है और बहादुर है और इमरान खान के लिए मौजूद तरीन आदमी है। मैंने, आपको याद होगा, उन लोगों में शामिल था जिन्होंने सबसे तनकीद उस्मान बुज़दार पर सबसे ज़्यादा सख्त तनकीद की थी और करते रहे। इमरान रियाज भी करते रहे, लेकिन ये कि ज़्यादातर लोग जो थोड़ा बहुत सॉफ्ट कार्नर रखते थे। नहीं, आप तो पहले वो शख्स थे और सर मैंने ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी बड़ी खबर दी थी आपने। अच्छा, ये जो है ना, नहीं बात अब राय दी गलत भी हो जाती है, कोई मैं उसमें कोई ज़ाहिर फख्र नहीं करता। अगर कोई तजिया सही हो जाता है, लोहे पर लिख के मान नहीं, जो भी हो वो तो अल्लाह की तरफ की, वो उसकी अल्लाह की रहमत से होता है कि आप सही तजिया कर लें, उसमें कोई फख्र की कोई बात नहीं है। तो वो अपना ये मेरी राय जो है इनके बारे में वो नहीं थी। और जो असल में जड़ है मसले की गंडापुर के मामले में कि ही इज नॉट कॉम्पिटेंट एनफ। और इमरान खान जो क्रिकेट के बारे में इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं टेम्परामेंट, उनका टेम्परामेंट ही नहीं है। वो काउंसलर के टेम्परामेंट भी नहीं रखते। वजीर अल्लाह तो बहुत बड़ा बात है, उन्हें वजीर भी नहीं होने चाहिए। गंडापुर बिल्कुल, वो तो शॉर्ट टेम्पर्ड है। शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी हुक्मरान नहीं हो सकता। देखिए, मैंने 57 साल जर्नलिज्म में गुजारे हैं, 57 साल और 3 महीने। और मुझे जब भी किसी इंतजामी अहदे की पेशकश की गई मैंने इनकार किया, और साफ अल्फाज में इनकार किया और इमीडिएटली किया, और ये कहा कि मैं इंतजामी अमूर का आदमी नहीं, मुझ में इस सलाहियत ही नहीं है, मैं इंतजामी अमूर नहीं निपटा सकता, मेरा टेम्परामेंट नहीं है। मैं पढ़ने लिखने का आदमी हूँ, उसमें जितना भी काम जो भी कहें मैं कर दूंगा, चाहे मैगजीन में कहें, चाहे एडिटोरियल पेज पे कहें, अदारे लिखवाएं, कॉलम लिखवाएं, मैं कोशिश करूंगा अपनी पूरी सलाहियत के साथ इस्तेमाल। जिस आदमी का टेम्परामेंट ही ठीक नहीं, इमरान खान साहब ने एक क्रिकेट का खिलाड़ी था, मैं उसका नाम भूल गया, उसको शामिल किया तो वो बुरी तरह नाकाम हुआ था। बेशतर फैसले उनके दुरुस्त थे क्रिकेट के बारे में, और वो तो कहा जाता है कि 150 साल तारीख का सबसे अच्छा कैप्टन है। बाद लोग ये राय रखते हैं ये सबसे अच्छे कप्तानों में से। तो ये बहुत ही मतलब ये नाकस फैसले थे इनके। खटक का इंतखाब भी गलत था, महमूद खान का भी गलत था। ये जो आदमी है ना, इसमें 2 खूबियां हैं। एक तो ये वफादार है और वफादारी को बड़ी अहमियत देता है, खास कबायली मिजाज का आदमी है। और दूसरा ये है कि ये अपना दलेर आदमी है। लेकिन इसमें एक खामी है और बिल्कुल वाज़ेह नजर आती है कि ये बहुत जज्बाती आदमी है। लेकिन ये जो बात आपने बताई इससे मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरी तजवीज़ ये थी कि इसके साथ एक ऐसे लोग मुकर्रर किए जाएं, यानी जो वो खुद ही मुकर्रर करे, मशवरा दिया जा सकता है, वो पाबंद नहीं करना चाहिए। ये जो था ना अपना क्या निगरान काउंसिल क्या था वो, एडवाइजरी काउंसिल तो एक नहायत अमकाना आइडिया है। और वो आप वज़ीर आला बनाते हैं किसी को, या एक ज़माने में गवर्नर हुआ करते थे, तो उसको पूरे इख्तियारात देते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उसको मशवरे देते हैं, और खामोशी के साथ है बाद का तंबीह भी की जा सकती है। मतलब मैं नॉट इन हिज केस, जनरली बात कर रहा हूँ। लेकिन ये मतलब आलमगीर ने अपने, जब उसके बेटे ने गवर्नर को बरतरफ किया, जब आलमगीर डेथ बेड पे था, तो आलमगीर ने कहा कि तबाही आएगी। वो तो सोने का बना हुआ आदमी था, आलमगीर फसीह बहुत था। तो वो देखे ना, बहुत मौजूद आदमी मुंतखब करना होता है। 50% इन्हिसार कायद आज़म के बकौल इस बात पर होता है कि सही लीडर का इंतखाब किया जाए। ठीक है, वो ये इसमें जो उसने ऐलान किया कि कोई पार्टी वार्टी का मसला नहीं होगा और उनसे बालातर होकर, और ये कहा कि खुले मैदान में फैसले किए जाएंगे, तो ये दानाई की बात है। जिस शख्स ने भी उसे ये मशवरा दिया है या खुद उसने सोचा है, तो बहुत अच्छी बात। उन्होंने ये भी कहा ना कि मैं किसी के खिलाफ, लोग कहते हैं कि मैं किसी के खिलाफ लाया गया हूं, मैं किसी के ये भी बड़ी है। तीनों बातें उसने बहुत अच्छी की हैं। 2 बातें उसने जो ऐसी की थी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। एक, उसने अपने कबायली होने पर फख्र किया। कबायली होने में फख्र की कोई बात नहीं, कैरेक्टर इंडिविजुअल का होता है। किसी खानदान में 5 भाई हैं, 4 हैं, हर एक का कैरेक्टर मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कबायली होना कोई फख्र की बात नहीं है, ठीक है, और गैर कबायली होने में कोई खामी नहीं पाई जाती, ठीक है। तो दूसरा, उसने पश्तूनों पे फख्र किया। पश्तूनों में बाद खुसूसियात बहुत अच्छी हैं, बाद खामियां हैं, और हर जो इलाका है उस पर बाद लोगों में बात, मतलब सिंधी मेहमान नवाज बहुत है, बाद चीज़ें खामियों का ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहिए। जब आप किसी गिरोह के बारे में, किसी लिसानी ग्रुप के बारे में किसी इलाके में बात करें, तो उसकी खूबी का तो जिक्र कर दे, खामी का इफ़ एट ऑल करना पड़े तो बहुत एहतियात से करना चाहिए। कायद आज़म और इकबाल की ज़िंदगियों को अगर आप गौर करें, उनकी खीरकुन कामयाबियों की वजह यह है, किसी कौम, किसी लिसानी गिरोह, किसी इलाके, किसी मजहब, किसी से रत्ती बराबर तासुब नहीं रखते थे। यानी अल्लामा इकबाल ने गुरु नानक को भी खराज तहसीन पेश किया, भरतरी हरी के तराजुम किए हैं, और बहुत से लोगों के किए हैं। कहीं तासुब का शायबा ही नहीं है। ये इससे ऊपर उठना चाहिए। ये जो है ना कि मैं पश्तून हूँ, पश्तून बहुत अच्छा हो सकता है, और पश्तून ऐसा भी हो सकता है जो अच्छा ना हो, ठीक है। तो ये ऐलानात बहुत खुशाइंद हैं और अच्छी बात है। देखिए, अब पख्तूनख्वा को क्या चाहिए? पख्तूनख्वा को अमन चाहिए।
फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। और ये जो कहा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं लाया गया, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि उसको अच्छा मशवरा मिल रहा है जी, जो भी दे रहा है, या उसने खुद सोचा है, लेकिन बहरहाल जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली उसी की है। ये बात उन्होंने देखिए, कही कि काबीना की नामजदगी, काबीना बुलाने के हवाले से कि मैं इमरान खान साहब से मिलूंगा, उनके मशवरे से मैं काबीना बनाऊंगा और मशवरा करना चाहिए। हाँ। लेकिन ऑब्वियसली वो ज्यादा जानता है पख्तूनख्वा को। जी, कुछ चीजें इमरान खान साहब ज्यादा जानते होंगे, मतलब सिविल सर्वेंट्स को इमरान खान ज्यादा जानते होंगे। तो मशवरा जरूर करना चाहिए, लेकिन जहां वो समझे कि बात सही है उसको इंसिस्ट करना चाहिए, और वो खान साहब से कहना चाहिए कि नहीं, आप मुझे इसकी आज़ादी दें। और ऐसा लगता है कि इमरान खान से आज़ादी देने निकले। एक अच्छी बात यह है कि नौजवान आदमी को बनाया है जो नीचे से उठकर आया है, और ये हमने तलबा तंजीमें ख़त्म कर दी, बल्दियाती इलेक्शन या कराते नहीं कराते हैं तो उसमें खुशामदियों को लाते हैं और उनको अख्तियारात नहीं देते। तो लीडरशिप नीचे से उभरेगी मिडिल क्लास से। देखिए, अमेरिका की 1776 में आज़ादी उसे मिली है, तो पूरे 249 बरस हो गए। तो उसमें क़यादत कहाँ से आई है? एक्सेप्शन के सिवा। मतलब कैनेडी अमीर ख़ानदान का आदमी था, और ये बुश भी, ये भी, डोनाल्ड ट्रंप भी अमीर, लेकिन ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग रहे हैं। इब्राहिम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन से ऑनवर्ड रहे हैं जी मिडिल क्लास की। ओबामा मिडिल क्लास से आया था, अच्छा, जो है वो जॉनसन मिडिल क्लास से आया था, और वो मिडिल क्लास से आया था जिसने ब्रेक थ्रू किया चाइना के साथ, क्या नाम था, निक्सन। तो निक्सन वॉज अ ग्रेट डिसीजन मेकर। अच्छा, और एक वजीर आजम सदर से बड़ा किरदार रहा है हेनरी किसिंजर, वो मिडिल क्लास से आया था। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। तो वो ये मिडिल क्लास से लीडरशिप आएगी तो मसला है, और ये इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, और मरकज से बिल्कुल महाजराई नहीं करनी चाहिए, यानी अपने मुतालबात में कायम रहना चाहिए। इसका इंदिया उन्होंने दिया है और गुफ्तगू खुलकर किया उन्होंने। देखिए, मरकज से देखो, वजीर आला का काम महाजराई नहीं, ना उसे एजिटेशन का हिस्सा होना चाहिए। ये काम जुनैद अकबर को करना चाहिए। अगर कहीं एहतजाज की जरूरत पड़ती है, अब एजिटेशन तो कोई लफ्ज ही नहीं है, एहतजाज है। और पीटीआई के किरदार में जो सबसे बड़ी खामी है, जो उसकी तबाही का बायस है, ये उसकी, यानी पॉपुलर तो जाहिर है वो है ही, और वही पॉपुलर है, और तो कोई पॉपुलर है ही नहीं। तो वो ये है कि ये कैथारसिस पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, काम पे कम तवज्जो देते हैं। गाली बकते हैं, बाद लोग गंदी गाली बकते हैं, मरियम नवाज के बारे में खास तौर पर। यानी नून लीग वाले कम नहीं है, लेकिन इनके पास लोग ज्यादा हैं और अदाकार हैं। हाँ जी। तो ये तानाजनी और तहकीर और तजलील, मुझे ऐसे मैसेज मिले, मैं हक्का बक्का रह गया कि गाली देना हमारा वाहिद हथियार है, और गाली गरीब आदमी का हथियार है, और ये हमारा हक है। गाली देना जलील तरीन घटिया तरीन हरकत है, जो भी दे और सभी देते हैं। मैं तारीफ करूंगा पीपल्स पार्टी की कि उसने ऐसा कोई गंदा सल नहीं बनाया, जमात इस्लामी ने नहीं बनाया, जमीयत उलमा इस्लाम ने नहीं बनाया। आपको मालूम है मैं इनका बिल्कुल कायल नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी ने ये कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन नहीं, इमरान खान के खिलाफ इस्लामी जमीयत उलमा ने कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन चलाई थी और मारा था उसको, तो माफी मांगनी पड़ी थी। अच्छा किया माफी मांगी। हाँ जी। मुझे भी बड़ी धमकी दी थी, मुझे तो तहरीरी धमकी दी थी, जुबानी भी बहुत देते थे। मतलब जंग में उन्होंने खत लिखा, जो उन्होंने छापा, वो सिलसिला शुरू किया था सुहेल बड़ाइच साहब ने, एक दो फिक्रों का वो छापते थे, फिर जवाब भी हमें कहते। तो मुझे कहा कि इमरान खान और हारून रशीद शीशे के घर में बैठ के संगबारी न करें। तो मैंने उसका जवाब ये दिया था कि हम शीशे के घर में नहीं रहते, हम अल्लाह की पनाह में रहते हैं। यानी अल्लाह से पनाह मांगते हैं। रहते से मुराद दावा नहीं है कि हमें पनाह हासिल है। पनाह तो अल्लाह देना चाहे तो दे, ना देना चाहे तो ना दे। जब गलत काम करेंगे तो पनाह तो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना जी। तो ये जो है कल्चर जो है ना गाली देने का और मजाक उड़ाने का, ये पख्तूनख्वा में कम है, पंजाब में ज्यादा है, ओवरसीज पाकिस्तानी में तो इतना ज्यादा है, और नून लीग में तो पूरा वो उसने खुद बैनर उठाया मरियम नवाज ने, गीदड़ है, वो गीदड़ है। अगर वो गीदड़ है तो शेर कौन है? सही है। अगर इमरान खान गीदड़ है तो शेर कौन है? अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। ये जो अफगानिस्तान के साथ आप बड़ा इसको थारोली आपने इसको पढ़ा हुआ है, और जितना अफगानिस्तान के हवाले से आपके पास इल्म है, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई और उसको बेहतर समझने वाले सादक एक जो एम्बेसडर है, बहुत से लोग हैं, कई लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन बहरहाल मुझे भी इंटरेस्ट। ये जो पहले कहते थे जी कि हम मुकालमा नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और फिर सोहेल अफरीदी की बतौर वज़ीर आला नामज़दगी हुई तो बड़ी तनकीद की गई, इस पर क्रिटिसिज्म किया गया। एक तो कहा गया जी कि ये इसका, वो एक हमारे साफी दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं उन्हें, उन्होंने कहा जी कि कोई एक डार्क वेब पता नहीं किस तरह निकाली और कहा जी कि इसके राग के साथ तल्लक है, बकवास। और फिर कहा जी कि ये चोरी के मोबाइल बेचता है, और फिर क्या ये कहा चोरी के मोबाइल बेचने की उसको क्या जरूरत? नहीं, मैं नून लीग की बात करता हूं सर। नून लीग की तरफ से ये कहा गया कि ये सहूलत कहां है, इस तरह की बकवास। उन्हीं के साथ देखे ना, ये सारा ये सिर्फ नून लीग का मसला नहीं, वो जो मायदा हुआ ये सभी करते हैं, इल्जाम तराशी सभी, तकरीबन सभी करते हैं। और ये जो मायदा हुआ दोहा में कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरजमीन, नहीं देखे नहीं, दो अलग अलग बातें हैं। बहुत सोहेल अफरीदी के छोड़ थे, आपने उसमें जो बात करनी थी वो कर ली, और उनके लिए कोशिश करनी चाहिए, उनको मशवरा भी देना चाहिए। मैं कभी किसी लीडर से मिलने के लिए आप हफ्ता नहीं जाता, मगर मैं जाऊंगा अगर उसके पास वक्त हुआ और मैं जा सका,
तो मेरे जहन में है कुछ मशवरा उसको दूंगा जो नेशनल इंटरेस्ट में हो। बात ये महाजराई खतरनाक सतह पे पहुंच चुकी है, हिजान को कम करना चाहिए। और वो खान साहब ने अपने लोगों की कोई तरबियत नहीं की। मैं उनसे कहता रहा कि भाई असल में अखलाक, उनका एक कॉन्सेप्ट इमरान खान का बहुत गलत है कि लीडर इनकलाब लाता है। कोई लीडर दुनिया में कभी इनकलाब नहीं लाया जब तक उसमें कैडर तैयार न किया। कायदे आज़म ने कैडर तैयार किया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4000 आदमी तैयार किए, 4000 आदमी। तो दुनिया के अजीम तरीन एडमिनिस्ट्रेटर, अजीम तरीन मुफक्कर, अजीम तरीन ओरेटर और स्कॉलर थे और अजीम तरीन मतलब जंगजू थे। तो खालिद बिन वलीद तभी बने ना जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए और उनकी खिदमत में हाजिर हुए। तरबियत उनकी 6 साल की उम्र में शुरू हो गई थी। तो एक कैडर तैयार करना 2, 4, 5 हज़ार आदमी तैयार करने होते हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं दिया उन्होंने। लेकिन ये अच्छा किया, ये फैसला किया है, ये जो मुआहिदा हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है। मैं 1971 के बाद मुझे याद नहीं है मुझे कभी इतना सदमा हुआ हो जितना पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग पर हुआ है। और इतना सदमा हुआ कि मैं रात को मेरी नींद खराब हो जाती थी कि पाकिस्तान में लोगों ने अब्दाली के खिलाफ लिखा, महमूद गजनवी के खिलाफ लिखा। अचानक इंकशाफ हुआ कि ये बहुत बुरी कौम है अफगानी। बात यह है कि अफगानी जो हैं उनमें खामियां हैं, तो पाकिस्तानियों में कौन से ये कोई अपना मदीना के शहरी हैं। तो और ये कहते हैं कि ये वहाँ नुमाइंदा, दफ्तर खारजा ने कहा वहाँ नुमाइंदा हुकूमत, यहाँ कौन से नुमाइंदा हुकूमत? ये दफ्तर खारजा ने कहा है जी, वहाँ तो इलेक्शन हुए नहीं। नुमाइंदा हुकूमत ने उन्होंने कहा कि वो सरे जमीन बेआईन है, ये बात की उन्होंने। तो यहाँ कौन सा है ना, यहाँ अदालत आजाद है, यहाँ पुलिस मेरिट पे फैसले करती है, पुलिस दरिंदों का लश्कर है। हाँ जी, उनकी पुलिस सख्तगीर है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो दरिंदे तो नहीं है, वो फर्श पे बैठ के फैसले करते हैं और उनमें खामियां भी हैं। हम उनके ख्यालात से कतई इत्तफाक नहीं करते। यहाँ एक खास मजहबी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखने वाले लोग या खुशफहम लोग कहते हैं वो सुपर पावर बन जाए, कभी सुपर पावर बन सकता ही नहीं है। इसलिए कि मईशत जो है अखलाक कदीम होता है, अखलाक कदीम और जदीद नहीं होता, बल्कि अखलाक के उसूल वही हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे, आज भी वही है जी। लेकिन मईशत जदीद होती है और हर रोज़ बदलती है। तो ये तो कबायली माशरा है, ये तो जदीद मईशत के तकाज़ों का इदराक भी नहीं, अमल करना दूसरा हमारा भी नहीं है, उनका क्या। हम 1990 में हमें बिल्कुल हर शख्स को जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा उसे पता था कि मुस्तकबिल आईटी में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है जी। तो यही इमरान खान से महातिर मोहम्मद ने कहा था, मैंने रिक्वेस्ट करके खान साहब को भेजा था मलेशिया की मेहरबानी करके वहाँ जाएं, पाकिस्तान के साथ बहुत सिंपैथेटिक है। खान साहब के इल्म में नहीं था कि महातिर मोहम्मद के आबा-ओ-अजदाद का ताल्लुक जो है वो बरसगीर से है और उस इलाके से है जहाँ पाकिस्तान है। और अनवर इब्राहिम पाकिस्तान में पढ़ा है। अच्छा, हाँ, जो हमें वो मलेशिया जो है वो हमारा एशिया से बड़ा हमारा और इंडोनेशिया से इंटरेक्शन रहा है। पिछली सदी के शुरू में बहुत बड़ी माइग्रेशन हुई थी मलेशिया और इंडोनेशिया की तरफ, बहुत से लाखों लोग गए थे, मेरे वाले साहब भी गए थे, बड़ा अच्छा वहाँ रहे। हाँ जी, यानी वो गए तकरीबन कोई 1920-25 के लगभग और बड़ा अच्छा वहाँ रहे और 1940 के करीब वापस आए। तो ये बेहतरीन कदम है जो ये अपना हमारा उनके साथ तारीखी रवाबत है, वो बड़े सगीर से आशना है। तो ये बहुत बेहतरीन। और इसमें अच्छी बात यह है कि उसमें कतर शामिल है और कतर का रोल जो है इस मामले में बहुत ही, 2 फैसले कतरियों के बहुत अच्छे है। तो मलूकियत ही, और मलूकियत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी मदद की जाए, क्योंकि जो लोग महल्लात में रहते हैं वो नॉर्मल रह सकते ही नहीं है। लेकिन एक अल जजीरा टेलीविजन और एक मफाहमत की जब वो कोशिश करते हैं और जब उनको आइसोलेट करने की कोशिश की गई तो उन्होंने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। ये बड़ी खूबी की बात है इनमें। तो वो ये, और फिर इसको इस्तांबुल में रखना, लोग समझते नहीं है तुर्की की अहमियत क्या है। अफगानिस्तान की आबादी में तुर्कमान बेहद अहम है और वो तुर्कों का इतना इंटरेस्ट है कि उनका जो सबसे बड़ा कबीला था जो हाइट पे रहता था, कबीले का नाम मैं भूल गया, उसके लीडर का नाम मुझे याद है, कुल आगा, तो जिन्होंने 3 दिन तक वजाहमत की थी रूसी फौजी दस्तों की, पामीर जिसको बामे दुनिया कहते हैं, दुनिया की छत है जी, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो उसको पूरे कबीले को वो तुर्की ले गए और ले भी गए 1980-81 में, मतलब जब अभी दुनिया को इस तरह तवज्जो ही नहीं थी। तो इक़बाल ने क्या कहा था, तेहरान होकर आलम मशरक़ का जनेवा, इस कुर्रा अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। तो मैंने तो ईरानियों से भी कहा और उन्होंने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, खामोशी से सुना। एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग थी कि आप उम्मत का हिस्सा क्यों नहीं बनते। भाई तुर्कों से आपके इख्तलाफात हैं या अरबों से हैं तो वो सदियों पुराने वाक़यात, आप उनको भूल जाए, अब क्या झगड़ा है आपको उनसे। लेकिन वो अरब तअस्सुब भी है और तुर्कों में भी है, कौम परस्ती और नस्ली तफाखर है, ईरानियों में भी है। इससे ऊपर उठेंगे। अब अचानक लोगों को पता चला कि अब्दाली तो बहुत बुरा आदमी था, तो आपने अपने ये सारे मिसाइलों के नाम अब्दाली और गौरी और शाहबुद्दीन के नाम पे क्यों रखे। 1000 साल की शेयर्ड हिस्ट्री है, ठीक है। हाँ, एक एतराज जो किया गया वो दुरुस्त था कि वहां से टेररिस्ट आते हैं, लेकिन जब आपने अपने अड्डे दिए थे 1,76,000 आदमी वहां मरे, तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये ठीक है कि एक आदमी का फैसला था, कौम का फैसला नहीं था, पर कौम की हमदर्दियां अफगानों के साथ थी। और जालक पे अचानक फिर बहुत नुक्ताचीनी शुरू हो गई। जालक ने बिल्कुल ठीक किया था, बुनियादी फैसला उसका सही था। हाँ,
उसमें मजहबी तबके को सर चढ़ाने की जरूरत नहीं थी। जहाज जो है वो खास मजहबी तबके का काम नहीं है, जहाज में सब लोग शरीक होते हैं।